28 जुलाई कक्षा एकादश विषय संबंध हिंदी। भैया बहनों, अभी तक आप लोगों ने विनय के पद का अध्ययन किया और एक भ्रमर गीत की व्याख्या भी आप लोगों ने की है, जिसमें कहत कत परदेसी की बात, इस प्रकार का पद आप लोगों ने पढ़ा। आप लोग चित्र देख रहे होंगे। चित्र में गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। कोई मुरझाई पड़ी है, कोई बेहोश पड़ी है, कोई नृत्य कर रही हैं, कोई विलाप कर रही हैं। चारों ओर व्याकुलता का वातावरण है, सभी व्याकुल हैं। उधर उद्धव बैठे हुए हैं, मोर है, गाय, पशु पक्षी जीव सभी विह्वल हैं, व्याकुल हैं, कृष्ण के प्रेम में व्यथित हैं। उद्धव गोपियों को समझाने का प्रयास करते हैं और लगातार निरुत्तर रह जाते हैं। गोपियाँ इस प्रकार के उनसे प्रश्न करती हैं तो उद्धव भी निरुत्तर रह जाते हैं। नीचे आप चित्र देखेंगे, उसमें देखो श्री कृष्ण, राधा और सारी गोपियाँ उनको घेरे हुए खड़ी हैं। तो ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहती हैं। ऐसे ग्वाल बाल, गाय, अन्य सारे जीव, गोकुल की जो गोपियां हैं, सभी व्यथित हैं कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में। तभी उद्धव वहाँ पर जाते हैं और उन्हें कुछ ज्ञान की बात बताने के लिए, उद्धव जो कि कृष्ण के सखा हैं, उद्धव बैठे हैं। गोपियाँ भी दुखी हैं, कृष्ण के विरह में व्यथित हैं। तभी सूरदास जी ने एक पद गाया और कहा, गोपियों के हृदय को छुआ, हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं, लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली अर्थात उद्धव, भौरा होता है, भ्रमर गीत है तो भौरा पहले बताया गया, भौरा यहाँ पर पर्याय है उद्धव का। लोग उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, आप बार बार उस ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा के बारे में आप मुझे ज्ञान बांट रहे हैं, वह ज्ञान मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लड़िकाई माने मेरा तो बचपन का प्रेम है। मेरे प्रभु जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हैं, उनका और मेरा प्रेम तो लड़िकाई का है, अर्थात बचपन का है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं। हे उद्धव, आप ही बताएं। ऐसे प्रश्न को जब उद्धव ने सुना तो उद्धव वास्तव में निरुत्तर हो जाते हैं और कहा करऊं ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गत लूटत। ब्रजनाथ अर्थात उन कृष्ण का जो चरित्र है वो मेरे हृदय पर विजय प्राप्त कर रहा है, मेरे हृदय को लूट रहा है, मेरे हृदय पर विजय प्राप्त। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित्र, मैं हे उद्धव मैं आपसे क्या कहूँ। सारी गोपियाँ कहती हैं तो उद्धव मैं आपसे उनके बारे में, उनके प्रेम के, उनके और अपने प्रेम के बारे में कहाँ तक कहूँ और कितना बखान करूँ। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित्र, ब्रजनाथ ब्रज के जो नाथ हैं, जो हम सभी के प्रभु हैं, हम सभी के स्वामी हैं, ऐसे उन कृष्ण के चरित्र के बारे में मैं कहाँ तक बताऊँ। उनका चरित्र मेरे हम सभी के हृदय पर विजय प्राप्त करता है। वह चितवन, और कैसा चरित्र, वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुन गावनी। उनका वो उस प्रकार से तिरछे नैनों से देखना, लड़खड़ा कर चलना, मटकते हुए चलना, चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुन गावनी।
और मुस्करा वह उनके चेहरे की, उनके होठों की मुस्कान, मंद मंद मुस्कान, और उनकी ध्वनि गावनी, और उनकी जो बांसुरी की ध्वनि है, उसका स्वर हम सभी के हृदय पर विजय प्राप्त कर रहा है। नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवनी। ऐसे वो नटवर वेश जो बंसी बजाते समय 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं, कमर, गर्दन और पैरों से 3 जगह से 3 स्थानों से वो टेढ़े, ऐसा नटवर वेश है जिनका, नंद बाबा के जो पुत्र हैं नंद नंदन को वह विनोद और प्रसन्नतापूर्वक, ऐसे मेरे प्रभु नटवर वेश है जिनका, प्रसन्नतापूर्वक वन से जब दाइयों के साथ आते थे तो वो मुझे बहुत ही अच्छा दृश्य लगता था। ऐसा ऐसी मेरी संगत, ऐसा मेरा प्रेम, ऐसी मेरी मित्रता कैसे छूट सकती है। आप तो ज्ञान की बात बता रहे हो, आप अपनी बात कह जा रहे हो। चरण कमल की सौह करती हो यह संदेश मोहि विषम लागत। और हे उद्धव, चरण कमल की सौह करती हो, मैं उन चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ, यह संदेश मोहि विषम लागत, जो आप मुझे ब्रह्म ज्ञान बता रहे हैं, ब्रह्म का संदेश दे रहे हैं, जो मुझे ब्रह्म ज्ञानी बना रहे हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यह संदेश मुझे हम सभी को विष सम लागत, जहर के समान प्रतीत हो रहा है। जैसा कि आपने पहले भी पद पढ़ा है, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बन तब खात। 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह अर्थात 40 जोड़कर आधा कर दें, अर्थात 20 आएगा। 20 का अर्थ है विष, अर्थात जहर खाकर हम सब प्राण त्याग दें, ऐसी मेरी इच्छा और अभिलाषा है। अब तो केवल प्राण त्यागना ही शेष बचा है, ऐसा भी वो उद्धव से कहती हैं। तो चरण कमल की सौह करती हो यह संदेश मोहि विषम लागत, सूरदास पल मोहिन बिसरती। सूरदास जी कहते हैं भक्त कवि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, सूरदास पल मोहिन विसरती, एक पल भी विसरत माने भुलाया नहीं जा सकता, मोहन मूर्ति सोवत जागत, और क्या नहीं बुलाया जा सकता, वह मोहन अर्थात वह कृष्ण, और वह कृष्ण की मूर्ति अर्थात कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण का सुंदर, उनकी लीलाएं, उनका चित्र, उनका सुंदर जो सौंदर्य है, सोवत जागत। हम अपने कृष्ण की सुंदरता को चाहे सोते चाहे जागते कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए हे उद्धव, यह उन्हीं को बताओ जो इस संसार में चलायमान हैं, जो भ्रमित हो जाते हैं। हम सभी गोपियाँ भ्रमित होने वाली नहीं हैं। तो इस प्रकार से यह व्याख्या देखिए नीचे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण से हमारा प्रेम कोई 1-2 दिन का नहीं है, बल्कि बरसों पुराना है, अर्थात बचपन का प्रेम है। भला यह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। हम तुम्हें उस ब्रजनाथ कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं, कहाँ कहूँ ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गत लूट गए, अर्थात मेरी अंतर आत्मा पर विजय प्राप्त कर ली जिसने, उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोमुग्धकारी चाल, मुस्कान और बांसुरी के गाने की मधुर ध्वनि, उनका लीलाधारी वेश, उन्नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी मोहन मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है, फिर उसको सदैव के लिए कैसे भूला जा सकता है। इसमें जो प्रश्न नीचे दिए गए हैं, प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं लिखेंगे। प्रश्न में प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम। अगला है श्री कृष्ण से गोपियों का प्रेम कितना पुराना है,
बचपन का प्रेम है। गोपियों को श्री कृष्ण के कौन से रूप परमानंद की प्राप्त कराते हैं, ऊपर आप व्याख्या देखेंगे, उसमें आपको इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के चरण कमलों के संबंध पाकर गोपियाँ क्या कहती हैं, वो भी आपको व्याख्या में प्राप्त हो जाएगा। कवि सूरदास जी के अनुसार श्री कृष्ण को सदैव के लिए क्यों नहीं बोला जा सकता, और पद की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर और व्याख्या आप लोग करेंगे। लड़काई को प्रेम कहो अलिक कैसे छूटत, कहा करो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धनि गावनी, नटवर भेष नंदन नंदन को, वह विनोद वह बनते यावनी। चरण कमल की सौह करती हो, यह संदेश मोहि विषम लागत। सूरदास पल मोहिन विसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। सूरदास पल मोहिन विसरती, मोहन मूर्ति सोवत जागत। इस प्रकार के इस पद की व्याख्या आप लोग करेंगे, समझेंगे, और जब ऑफलाइन क्लास होंगे तो आपको एक बार पुनः इस व्याख्या को समझाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।